पुरानी स्कूटी पर आर्मी कैप्टन माया वर्मा अपनी मां लता देवी को लेकर घर के लिए जरूरी सामान लेने जा रही थी। उसकी बड़ी बहन काव्या वर्मा इसी शहर की एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थी। मां के चेहरे पर खुशी और गर्व दोनों साफ दिख रहे थे, क्योंकि लता देवी ने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों को पाल पोसकर इस मुकाम तक पहुंचाया था। बड़ी बेटी काव्या, जो अब एसपी थी, काम के बोझ के कारण घर कम आ पाती थी, लेकिन मां का दिल हमेशा बेटियों पर गर्व से भरा रहता था। जैसे ही उनकी स्कूटी शिवनगर शहर के बाहरी इलाके की ओर मुड़ी, आगे सड़क पर एक पुलिस बैरियर लगा हुआ था। जीप के बोनेट पर पैर फैलाए, मूंछों पर ताव देता इंस्पेक्टर अजय राणा बैठा था। सड़क पर दो हवलदार मनोज और राकेश लाठियां पटकते हुए आने जाने वालों का चालान काट रहे थे और जबरदस्ती पैसे वसूल रहे थे। उसी वक्त दूर से माया वर्मा अपनी पुरानी स्कूटी पर अपनी मां लता देवी को लेकर आ रही थी। जैसे ही उन्होंने बैरियर पार करने की कोशिश की, इंस्पेक्टर अजय राणा ने हाथ उठाकर गरजते हुए जीप के बोनट से छलांग लगाई और बोला, ए लड़की, स्कूटी साइड में लगा, कहां भाग रही है? बहुत जल्दी है क्या? माया ने शांति से स्कूटी रोकी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो बोली, जी साहब, हम घर के लिए जरूरी सामान लेने जा रहे हैं। अगर कागज देखने हैं तो हमारे पास सारे कागज हैं। अजय राणा ने उसकी ओर देखकर ठठा लगाया। ओह, बड़ी बहादुर बन रही है। और तेरे पीछे ये बुढ़िया कौन है? कहां से आ रही है? हवलदार मनोज हंसते हुए बोला, सर, जरूर कोई नाटक कर रही है। चेहरा देखो, बड़ी शरीफ बनने का ड्रामा कर रही है। दूसरा हवलदार राकेश और भी भद्दे अंदाज में बोला, सर, इस बुढ़िया और लड़की का तो शक्ल ही देख लो, चोरी चकारी के मास्टर लग रही हैं। बुढ़िया, ये शब्द माया के दिल में तीर की तरह लगा। उसकी आंखें लाल हो उठी। उसने गहरी सांस ली और कहा, जुबान संभाल कर बात कीजिए, ये मेरी मां है। हमारे पास सारे कागज हैं, आप सिर्फ अपना काम कीजिए। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना पुलिस वालों के मुंह से शोभा नहीं लेता। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर अजय राणा गुस्से में आग बबूला हो गया। वो घुर्राया, अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी तू? हमें कानून मत सिखा, निकाल कागज। माया ने स्कूटी की डिग्गी से लाइसेंस और सारे कागज निकाले और उसके हाथ में दे दिए। अजय राणा ने कागजों को बिना देखे हवा में उछाल दिया और बोला, अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है नकली कागज दिखाकर। सोच रही कैसे ही निकल जाएगी? माया को गुस्सा आ गया, पर उसने खुद को संभाला। बोली, सर, हमारे चालान ही काट लीजिए, लेकिन इस तरह से हमारे साथ बदतमीजी मत करिए। हमारा समय और सम्मान दोनों बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा तो चालान ही काट दीजिए, हम भर देंगे। ये सुनते ही अजय राणा का चेहरा लाल हो गया। वो झिल्लाकर आगे बढ़ा और बिना झिझक एक जोरदार थप्पड़ माया के चेहरे पर जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि सड़क पर सन्नाटा छा गया। माया का सिर झटका खाकर एक और गया। आंखों में आंसू तैर गए। वो वही आर्मी ऑफिसर थी जिसने सीमा पर दुश्मनों की गोलियों का सामना किया था, लेकिन आज अपने ही शहर में, अपनी ही